क्या होगा अगर सुपर हीरो फिजिक्स और पावर्स शज़ैम, गोस्ट राइडर और कैंग दी कॉन्करर के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का 6 गॉड्स की पावर्स वाला कैरेक्टर शज़ैम, डीमन फ्रॉम हेल, एंटी-हीरो गोस्ट राइडर या एमसीयू का नया मल्टीवर्स लेवल थ्रेट कैंग दी कॉन्करर? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शज़ैम, गोस्ट राइडर और कैंग तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शज़ैम वर्सेस कैंग की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शज़ैम की, तो शज़ैम का असली नाम बिली बैट्सन है, जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे विज़र्ड शज़ैम ने अपने चैंपियन के रूप में चुन के अपनी पावर्स दी हैं। और जैसे ही बिली बैट्सन मैजिकल वर्ड शज़ैम बोलता है, वो एक छोटे लड़के से अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ैम। बात करें शज़ैम की पावर्स की, तो शज़ैम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। और कॉमिक्स में जब शज़ैम और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है तो सुपरमैन खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि शज़ैम के पास भी उसके जैसे ही पावर्स हैं और पावर्स के मामले में शज़ैम भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है। शज़ैम के पास सुपर हीरोज वाली सारी पावर्स है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है और वो बुलेट प्रूफ भी है। और कॉमिक्स में शज़ैम अपनी स्ट्रेंथ से 90,000 किलो के हेली कैरियर को उठा चुका है। स्पीड के मामले में डीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ रेस लगा चुका है और अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को भी क्रिएट कर चुका है। तो ये थी शज़ैम की पावर्स। और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं कैंग की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें कैंग की, तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका असली नाम नथानियल रिचर्ड्स है, जिसकी स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 900 साल बाद 31st सेंचुरी फ्यूचर में। कैंग की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें टाइम ट्रेवल, टाइमलाइन, मल्टीपल कैंग, कैंग के वेरिएंट्स और कैंग काउंसिल जैसी बहुत सारी चीजें हैं। तो नथानियल रिचर्ड्स 31st सेंचुरी में पैदा होता है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है क्योंकि कॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जिससे ये पता लगता है कि ये डॉक्टर डूम से रिलेटेड है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। और खुद कैंग भी ये नहीं जानता कि एक्चुअल में उसके एंसेस्टर्स कौन है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वो अपने पास्ट पर रिसर्च करना शुरू करता है और उसे पता चलता है रिचर्ड्स टाइटल, अर्थ 616, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बारे में। और इसी दौरान उसे अपने एंसेस्टर्स की एक टाइम मशीन भी मिलती है और वो अपने सवालों का जवाब जानने के लिए टाइम ट्रेवल करता है और पहुंच जाता है एंशिएंट इजिप्ट में, जिसके बाद वो अपने मिशन को भूलकर और अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके पूरे इजिप्ट को कैप्चर कर लेता है और वहाँ का एक फैरो बन जाता है, जो कि वहाँ के लोगों के लिए गॉड की तरह था क्योंकि वो फ्यूचर से आया था और वो ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में जानता था जो उस टाइम के लोग सोच भी नहीं सकते थे। और वो वहाँ पर पास्ट के सभी इवेंट्स, टाइमलाइन और आगे क्या होने वाला है सब कुछ जानता था। और वहाँ पर नथानियल आराम से रह रहा था, पर तभी फैंटास्टिक फोर की टीम वहाँ पर आ जाती है टाइमलाइन को सिक्योर करने के लिए। और क्योंकि नथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, इसलिए वो इस फाइट को हार जाता है और फैंटास्टिक फोर उसे उस टाइमलाइन से भगा देते हैं क्योंकि नथानियल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था। और ये बात याद रखना कि वो अभी तक कैंग दी कॉन्करर नहीं बना है और ना ही उसके पास उसका टाइम ट्रैवल या फ्यूचर के एडवांस वेपन्स है। जिसके बाद नथानियल अपनी टाइम मशीन में बैठकर अपने टाइम 30th सेंचुरी में जाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसकी टाइम मशीन बहुत पुरानी थी और ठीक से काम नहीं कर रही थी, वो पहुंच जाता है करंट टाइमलाइन में, जहां पर एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम ये सब होते हैं, जहां पर वो डॉक्टर डूम के साथ मिलकर पूरे अर्थ को कॉन्कर करने का प्लान बनाता है। पर इस टाइमलाइन में भी एवेंजर्स उसे बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं, जिसके बाद वो फिर से अपनी टाइम मशीन में बैठकर दोबारा से अपने टाइम 30th सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है। पर पता नहीं उसकी टाइम मशीन क्या ही है, इस बार वो पहुंच जाता है इस टाइम से 2000 साल आगे 14th सेंचुरी में। और जब वो यहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में वॉर चली हुई है और ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है क्योंकि उन मशीन्स के पास ऐसी वेपन्स थी जो उस टाइम की नहीं थी बल्कि काफी पुरानी थी, इसलिए वहाँ पर कोई भी उन वेपन्स को यूज करना नहीं जानता था। पर क्योंकि नथानियल पास से आया था और ये मशीन्स उसी के टाइम की थी, इसलिए वो इन मशीन्स को यूज और ऑपरेट करना जानता था। जिसके बाद वो इस वॉर को रोकने की जगह इन वेपन्स और टेक का यूज करके खुद को अपग्रेड करता है, अपने लिए एक आर्मर बनाता है, 40th सेंचुरी की पूरी अर्थ को ही कॉन्कर कर लेता है। जिसके बाद वो एक न्यू आइडेंटिटी लेता है और नथानियल रिचर्ड्स से बन जाता है कैंग दी कॉन्करर। जिसके बाद वो यहीं पे नहीं रुकता बल्कि अपने टेक और फ्यूचर के एडवांस वेपन्स का यूज करके उस टाइम की पूरी गैलेक्सी तक को कॉन्कर कर लेता है। इसके बाद की कैंग की स्टोरी में इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल है कि उसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है और इसी टाइम ट्रैवल की वजह से उसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं। इसके अलावा कैंग की स्टोरी में काउंसिल ऑफ कैंग भी है, जहाँ पर मल्टीवर्स के सभी कैंग है और वहाँ पर है एक प्राइम कैंग और इस प्राइम कैंग का सिर्फ एक मिशन है, हर एक टाइमलाइन के हर एक यूनिवर्स को कॉन्कर करना। बात करें पावर्स की, तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर
सुपर पावर्स नहीं है और कैंग की मेन वेपन और पावर है उसका टाइम ट्रैवल और फ्यूचर का एडवांस टैक। साथ ही कैंग जीनियस लेवल इंटेलिजेंट, एक स्किल टैक्टिशियन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर भी है, जिसके पास उसका फ्यूचर का एडवांस टैक और आर्मर है जो कि उसे सुपरमैन स्टैंड, स्पीड, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स प्रोवाइड करता है। साथ ही कैंग ने बैकअप प्लान के लिए अपने कुछ क्लोन्स भी बना के रखे हैं जो कि फिलहाल तो अनकॉन्शियस है, पर जैसे कैंग मरने वाला होगा कैंग का आर्मर उसकी कॉन्शियसनेस को उसके इन क्लोन्स में शिफ्ट कर देगा और कैंग उन क्लोन्स में दोबारा से जिंदा हो जाएगा, जो कि अलग अलग टाइमलाइन के अलग अलग यूनिवर्सेस में सेफ है और ये चीज कैंग को ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है। वे थी कैंग की पावर्स और कैंग और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे विज़ार्ड शज़ैम ने उसकी पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुके हैं और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैट्सन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही वो ये जानता है कि इसे कैसे यूज करना है। तो उसी तरह बात करें कैंग की, तो कैंग द कॉन्करर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि अपने टाइम के पूरे प्लैनेट्स, गैलेक्सी और टाइमलाइंस तक को कॉन्कर कर चुका है। पर शज़ैम अपनी करंट फॉर्म में भी कैंग से कई गुना ज्यादा पावरफुल है क्योंकि कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और वो फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने फ्यूचर के एडवांस टैक और वेपन्स पे। और शज़ैम बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट सुपरमैन के बराबर पावरफुल है, इसलिए कैंग के किसी भी अटैक का शज़ैम पर कोई भी असर नहीं होगा। कैंग बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर या ड्यूरेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो शज़ैम के एक सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक या सुपर पावरफुल पंच तक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और एमसीयू का ये मल्टीवर्स लेवल थ्रेट शज़ैम के आगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। और अगर शज़ैम को उसकी सभी पावर्स भी मिल जाए और उन्हें कंट्रोल करना सीख जाए तो ये फाइट और भी जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि अब शज़ैम की पावर्स और भी कई गुना बढ़ चुकी हैं और वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है। हालांकि कैंग इस फाइट में नहीं मरेगा क्योंकि कैंग जैसे ही मरने वाला होता है उसका आर्मर उसकी कॉन्सिस्टेंस को उसकी दूसरी क्लोन बॉडी में शिफ्ट कर देता है, पर फिर भी शज़ैम इस फाइट को इजीली जीत लेगा। इन दी एंड कैंग ना ही शज़ैम को मार सकता है और ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शज़ैम कैंग को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है, इसलिए शज़ैम इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा शज़ैम ही। तो बात करते हैं शज़ैम वर्सेस घोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें घोस्ट राइडर की, तो घोस्ट राइडर एक एंटी हीरो है जिसका सर और पूरी बॉडी हेलफायर से जलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़राथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो सकता है इसका आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसिफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसिफर का मानना है कि अगर घोस्ट राइडर ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और पूरी ह्यूमैनिटी को कुछ ही घंटों में पूरी तरह से खत्म कर देगा। और लूसिफर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने पर हेल और हेवन का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी वगैरह वगैरह के अलावा किसी के भी सिर्फ आंखों में देखकर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसकी सोल और बॉडी को डिस्ट्रॉय करने या किसी को भी सिर्फ देखकर उसकी बॉडी और सोल को हेलफायर से जलाने जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं, जिनके सिर्फ टच होते ही वो सामने वाले की सोल को अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप कर सकता है और उसकी बॉडी को हेलफायर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही घोस्ट राइडर इमॉर्टल है और इवन अपना पूरा सिर फट जाने के बाद भी उसे दोबारा से रीग्रो कर सकता है। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर अगर समहाउ कोई उसके होस्ट को उसके नॉर्मल फॉर्म में मार भी देता है फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि उसके फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से। और ये सब चीजें घोस्ट राइडर को ऑलमोस्ट अनडिफीटेबल बना देती हैं। तो ये थी घोस्ट राइडर की पावर्स और घोस्ट राइडर और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे विज़ार्ड शज़ैम ने उसकी पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के बराबर पावरफुल है। जबकि दूसरी तरफ घोस्ट राइडर भी एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि हेल से आया हुआ एक डेमन है जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है और वो अपनी हेल फायर से थॉर के म्योनिर तक को मेल्ट कर चुका है। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ घोस्ट राइडर पर अटैक करेगा, पर घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है क्योंकि घोस्ट राइडर हेल से आया हुआ एक डेमन है जो कि ऑलरेडी मर चुका है, इसलिए वो दोबारा से नहीं मर सकता। और अगर शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके अपने सुपर पावरफुल अटैक से घोस्ट राइडर की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि उसकी बॉडी दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ शज़ैम पावरफुल तो बहुत है पर वो इमॉर्टल नहीं है, उससे भी दर्द होता है और खून उसका भी बहता है। और इवन शज़ैम का घोस्ट राइडर को पंच करना भी उसके लिए डेंजरस हो सकता है। हालांकि वो इससे नहीं मरेगा पर हेल फायर इनफ डैमेज
डैमेज कॉज करेगी। और अगर इस फाइट के दौरान शज़ैम ने गलती से भी घोस्ट राइडर की आंखों में देख लिया तो घोस्ट राइडर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू एक ही सेकंड में शज़ैम की सोल और बॉडी दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है बगैर अपनी जगह से हिले। शज़ैम का पावरफुल से पावरफुल अटैक घोस्ट राइडर के खिलाफ इनफेक्टिव होगा, पर अगर घोस्ट राइडर की चेन नाइफ या शॉटगन में से कोई भी वेपन शज़ैम के साथ टच भी हुई तो ये शज़ैम के लिए डेडली होगी। और अगर शज़ैम टाइम रहते वहां से भाग या घोस्ट राइडर से माफी मांगकर हार नहीं मानता तो ये फाइट शज़ैम की लास्ट फाइट होगी। इन दी एंड शज़ैम ना ही घोस्ट राइडर को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि घोस्ट राइडर शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए घोस्ट राइडर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा घोस्ट राइडर। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।